बाबा साहब का इस देश के लोकतंत्र के अंदर जो योगदान है वो हम भूल नहीं सकते। प्रशांत शर्मा जी मेरे साथ आगे आ रहे हैं। आज आजादी का अमृतकाल चल रहा है और देश के अंदर क्या हालात हैं ये किसी से छुपे हुए नहीं है। आज हम भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से देख रहे हैं वो हमें पहले ही समझ आना चाहिए था कि वो पार्टी, वो विचारधारा, वो आरएसएस की सोच जिसने पहले दिन जब इस देश का संविधान लागू हुआ और इस देश के संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़ों के लिए और महिलाओं के लिए समानता का अधिकार दिया, उसी दिन इन आरएसएस के लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया। ये सोच उसी दिन से इन लोगों के अंदर जिंदा है। हमें इस बात को सोचना चाहिए था कि वो लोग आज सत्ता के अंदर आ गए और देश के गृह मंत्री अगर ये बात कहते हैं कि क्या अम्बेडकर 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 लगा रखा है, अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, अगर इतना नाम भगवान का लेता तो 7 पुश्तें तर जाती। उसी दिन हम लोगों को सोच लेना चाहिए था कि इस देश का गृह मंत्री जिस बात कर रहा है तो इन लोगों की सोच क्या है, इन लोगों की विचारधारा क्या है। ये लोग लगातार संविधान का हमले कर रहे हैं, संविधान को कमजोर कर रहे हैं। कई लोग पूछते हैं कि साहब किस प्रकार से कमजोर कर रहे हैं। अभी मेरे को पत्रकार साथियों ने पूछा कि साहब संविधान को कैसे कमजोर कर रहे हैं, तो मैंने कहा देश की प्रेस की स्वतंत्रता है ना, वो विश्व की रैंकिंग उसकी घट गई है। इस प्रकार से संविधान को कमजोर कर रहे हैं। कितने पत्रकार हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ बोलने का काम किया, आज वो जेलों के अंदर हैं। ये इस देश के संविधान को कमजोर करने की बात है। इस देश का संविधान चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, व्यापारी हो, पत्रकार हो, सब लोगों को समानता का अधिकार देता है, सब लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार देता है। तो पत्रकारिता पे जिस प्रकार का हमला हो रहा है तो और किसी से पूछने की क्या जरूरत है। आज हम राजनीतिक लोग हैं, चुनाव से 6 महीने पहले ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की एजेंसियां सक्रिय हो जाती है और नेताओं को डराने का, धमकाने का काम करती हैं। ये संविधान को कमजोर करने की बात है। देश के अंदर 193 जगह ईडी ने विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई की और चालान कितने में पेश हुआ? मात्र 2 लोगों में। ये देश के संविधान पे हमला है, ये संविधान को कमजोर करने की बात है। आज देश के अंदर चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी वर्ग हो, ईडब्ल्यूएस हो, क्या कोई वर्ग अपनी बात कहने की स्थिति में है? सरकारों के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया गया जिनको जनता जानती नहीं थी, उनको बना के और सिर्फ अपने नियम लागू करवाने के लिए कि हाजी हाजी करते रहेंगे, ऐसे लोगों को सत्ता के अंदर बैठा दिया। यह संविधान के अंदर जिस प्रकार के प्रावधान थे कि देश के अंदर आम जनता अपने वोट से लोकतंत्र के अंदर सरकारों को चुनेगी और चुनी हुई सरकारों के लोग इस्तीफे देकर बीजेपी के अंदर शामिल हो जाए, सरकार अल्पमत में आ जाए और दोबारा चुनाव हो। ये बाबा साहब के संविधान में नहीं लिखा था। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, देश के कई जगह पे इन्होंने सरकार को गिराने का काम किया, तो इस संविधान को कमजोर करने की तो बात है। आज क्या हालत है देश के आम आदमी की। जो लोग कहते थे कि हम किसान की आमदनी दुगना कर देंगे, आधी भी नहीं छोड़ी है। जो
एक अपने आप में मिसाल है। मैं साथियों में कहना चाहूंगा, आज हम उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिन्होंने पानी के लिए आंदोलन किया, जिन्होंने मंदिर जाने के लिए आंदोलन किया, जिन्होंने महिलाओं की बराबरी का हक देने के लिए आंदोलन किया। आज कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता का एक कर्तव्य है कि गांव के अंदर, अढाणी के अंदर जो कांग्रेस की मूल भावना है, सभी बिरादरी, सभी धर्म, सभी जातियों को साथ लेके चलने की, उसको साथ लेके चलने का हमें काम करना है। आज जो अंग्रेज जो काम करते थे, फूट डालो राज करो, आज वो नीति इन लोगों ने अपना ली है। आज भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सरकारें रही है, राजस्थान में रही, गुजर में लड़ा दिए, हरियाणा में रही, जाट और नॉन जाट को लड़ा दिया। हमारे परवारी जी बैठे हैं, पंजाब में सिख और नॉन सिख को लड़ाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र जाओगे तो मराठा गैर मराठा को लड़ाने की बात मिलेगी। मणिपुर चल रहा है 7.25 साल से, वहां भी मैतेई कुकी समाज है, उनको आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा, बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम प्रण लें कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाएगा और कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीतियां हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की ये बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच थी उसको बढ़ाने का हमने काम किया। बाबा साहब ने कहा शिक्षा के लिए, आज शिक्षा के अंदर जितना काम हुआ, आरटीई, इंग्लिश मीडियम स्कूल, बच्चों को स्कॉलरशिप, स्कूटी, कॉलेज तक की शिक्षा फ्री, लैपटॉप, ये राजस्थान में या कांग्रेस की सरकारों ने देश के अंदर देने का काम किया। सामाजिक सुरक्षा की जो बात है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी हो, सभी प्रकार के आरक्षण के अंदर उन लोगों की मदद करने का काम हमारी कांग्रेस की सरकारों ने किया। इन लोगों ने किया है। एक स्कीम बता देंगे जो इन्होंने की। आज पेंशन के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं, ये हालत इन लोगों ने कर रखी। इसलिए साथियों, मजबूती से जुड़ जाए, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक अलग जगह। जिस प्रकार से हमारा संगठन आदरणीय अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रभारी जी के मार्गदर्शन के अंदर मजबूत किया है, आज हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस कार्य के अंदर लगेंगे तो आने वाला समय कांग्रेस का होगा। और ऐसी ताकतें आज जो सत्ता के अंदर बैठ के संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है, उनको घर भेजने का काम हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बाबा साहब की जयंती की आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, जिन्होंने समानता की बात की, सामाजिक सुरक्षा की बात की, महिला शिक्षा की बात की, महिला अधिकारों की बात की, वंचितों को, पिछड़ों को समानता का अधिकार देने की बात की। आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के बनाए हुए संविधान को कमज़ोर करना चाह रही है, रोज़ाना संविधान पे हमले कर रही है और देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, और यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी उनके इशारे पे काम कर रहा है। लाखों वोट जोड़े जा रहे हैं, लाखों वोट काटे जा रहे हैं, समय पे राजस्थान के अंदर चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। बात तो कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद अपने ज़िले के जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करा पा रहे, ये इनकी हालत है। ये बात सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी ने, मैं देख रहा था एक प्रदेश अध्यक्ष जी ने नोटिस निकाला है कि बीजेपी जाएगी और बाबा साहब की प्रतिमाओं को धोने का काम करेगी, साफ करने का काम करेगी। तो मैं कहना चाहूँगा, पहले अपने खुद के मन को धोइए, अपने विचारों को धोइए, अपनी मानसिकता को धोइए। जो लगातार आपके गृह मंत्री कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर लगा रखी है, तो आपने नोटिस गृह मंत्री से पूछ के निकाले हैं? वैसे ही कहीं गृह मंत्री जी नाराज हो जाएं कि आपने बाबा साहब की मूर्तियां धुलवाने के लिए नोटिस क्यों निकाले हैं, ये बात इनसे पूछना चाहता हूं। इनकी सोच ऐसी है, कभी ये इनके मंत्री ये बयान देते हैं कि आदिवासियों को डीएनए टेस्ट कराएंगे, कभी ये बयान देते हैं इन्हीं के नेता कि सिख जो हैं वो नासूर बन गए हैं, और SC ST जर्नल की बात तो हमेशा ये करते ही रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, आदरणीय खड़गे साहब, सब लोग लगे हुए हैं, संविधान को कमज़ोर नहीं होने देंगे। और राहुल गांधी ने तो एक संविधान योद्धा
बन के दिखाया है। कानून की किताब, संविधान की किताब हमेशा अपने साथ रखते हैं। और कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है वो भी न्याय पथ के रूप में हुआ है, जो मैं समझता हूँ पूरा जो बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी, मजदूर के लिए, दलित के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उसी थीम को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। राहुल जी का प्रोग्राम कल आने का बना था, वहीं से सूचना आई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वापस पोस्टपोन्ड हुआ है। आज लोकसभा में कार्यक्रम की वजह से बताया गया है। भविष्य में जैसा होगा तो आपको जरूर सूचित करेंगे। क्या तैयारी रही तब आगे जिस हिसाब से ये घटनाक्रम रहा, उसके बाद में आप लोग अपनी संविधान यात्रा भी चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में मैसेज जाए, काली पुतले पे भी कई मामले आए कि देखिए, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से ये सब भारतीय जनता पार्टी की सह पे हो रहा है, चाहे बाबा साहब की तस्वीरों पे कालिक पोतने की बात हो, ये पहला वाकया नहीं है। यहाँ बड़ा अचंभित करने वाला वाकया हुआ था 2 महीने पहले कि एक दलित दूल्हे की निकासी के लिए एसपी और 200 पुलिसकर्मी गए थे। ये हालत इस सरकार के अंदर है, जहाँ ये दलितों को मानते ही नहीं है, जहाँ डिप्टी सीएम इनके, उसका जिला इन्होंने खत्म कर दिया, उस कमेटी का चेयरमैन होते हुए उससे इस्तीफा ले लिया। ये हालत तो ये दलितों के साथ कर रहे हैं। एसटी के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि रोजाना करोड़ों की बजरी चोरी हो रही है और सरकार को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं, उसकी नहीं सुनते हैं, तो किसकी सुनेंगे? ये हालत इस सरकार की है। ये सरकार नहीं, सर्कस है। अध्यक्ष जी ने सही कहा था कि सरकार का जो मौर्य है वो भूल रहा है। कोई काम पिछले 1.5 वर्षों में नहीं किया। और अब भी मैं कहना चाहूँगा, पिछला 1 सप्ताह ऐसा गया है, डीजल पेट्रोल पे 2-2 रुपये लगा दिए, सिलेंडर पे 50 रुपये लगा दिए, अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दी, और कोई मीडिया का व्यक्ति एक सवाल नहीं करता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि भाई ये महंगा सिलेंडर आपको भी तो मिलेगा, तो इसके बारे में क्यों नहीं पूछते हो? अभी बिजली महंगी करने की तैयारी कर दी है, पानी महंगा करने की तैयारी कर दी है, पेंशन को रोकने की तैयारी कर दी है। और मैं उसमें बयान पढ़ रहा था कि मंत्री ये कह रहा है कि पेंशन रोकने के बाद में हम ज़्यादा लोगों को इसका लाभ दे पाएंगे। तो जिनको मिल रहा है उनको तो नहीं दे पा रहे हो, ज़्यादा का कहाँ से दोगे?